ये फिल्म ऑस्ट्रेलिया में घटी एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक युवा जोड़ा उत्साह से भरे हुए वे समुद्री यात्रा पर निकल पड़े, लेकिन अनजाने में उन्होंने एक एकांत द्वीप की खोज की। एक नाविक के नेतृत्व में दोनों उस निर्जन द्वीप पर उतरे और आगे की तैयारी करने लगे। उन्होंने अपनी सबसे रोमांटिक छुट्टियां यहीं बिताई। 10 दिनों के लिए बड़ी मात्रा में आपूर्ति प्रदान की गई। दयालु नाविक ने दूसरे पक्ष को याद दिलाया कि यदि वे लेना चाहते हैं। जाने से पहले उन्होंने सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल करके एक दूसरे से संपर्क किया, लेकिन वह बेफिक्र लग रही थी। बेथ चाहती थी कि वह और उसका प्रेमी दोनों ही कुछ और दिन वहीं रुक सकें। हैरी के मन में एक और विचार आया। वे दोनों एक जैसे थे, बच्चों की तरह। वे एक दूसरे का पीछा करते और खेलते रहे, नीले सागर में उस सुखद क्षण का पूरा आनंद लेते रहे। लेकिन उन दोनों को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह दूरस्थ बंजर भूमि, इस द्वीप में छिपे खतरे मौजूद हैं। अपने भावुक मिलन के बाद दोनों ने समुद्र तट पर मौज मस्ती भरी रात बिताई, और उसी दौरान हैरी जब जागा तो उसने खुद को किसी ऐसे व्यक्ति के बगल में पाया जो देखने में बच्चे जैसा लग रहा था। छोटे बड़े सभी पद चिन्ह अंततः रुक गए और जंगल के भीतरी हिस्से में जाने लगे। इससे दोनों पुरुषों की जिज्ञासा बढ़ गई और वे धीरे धीरे पद चिन्हों का पीछा करते हुए निर्जन द्वीप की ओर बढ़े। लेकिन उनके अंदर जाते ही पैरों के निशान गायब हो गए। हैरी ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह हो सकता है कि द्वीप पर और भी लोग रहते हों। अपने बॉयफ्रेंड के प्रोत्साहन से बेथ उस घटना को जल्दी ही भूल गई और उन्होंने इसे कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। बहुत ही खूबसूरत समय था। शाम को दोनों ने बातें की, मजाक में अपना तंबू लगाते हुए। वे इस सुनसान द्वीप के लिए असीम उत्सुकता से भरे हुए थे। लेकिन तभी हैरी जब लकड़ियां इकट्ठा कर रहा था, तभी उसे अचानक बहुत सारा सामान मिला। हड्डियों की आवाज और पास से आती हुई फुफकार की आवाज ने हैरी को तुरंत सतर्क कर दिया। लेकिन आसपास का माहौल, मैंने चारों ओर देखा, मुझे कुछ भी असामान्य नहीं मिला। लापरवाही, है ना? ली को लगा कि ये सब जंगली जानवर ही परेशानी खड़ी कर रहे हैं। लेकिन जीव विज्ञान अनुसंधान में काम कर रही बेथ ने देखा, तब उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। उन्हें पूरा यकीन था कि इस द्वीप पर वहाँ कोई बड़े जानवर मौजूद नहीं थे, और उन दोनों को यह भी नहीं पता था कि हड्डियां कहाँ से आई थीं। फिर भी दोनों उस सुनसान द्वीप पर एक साथ समय बिताने का आनंद ले रहे थे। देर रात एक तेज हवा की घंटी ने आसपास की शांति भंग कर दी। हैरी चौंक कर जाग गया और हैरान रह गया, जबकि उसकी प्रेमिका को लगा कि यह बस समुद्र की हल्की हवा है। जैसे ही वे लेटे, एक डरावनी आकृति प्रकट हुई। भोर होते ही बेथ ने देखा कि उसके सारे अंडरवियर रहस्यमय तरीके से एक पेड़ पर लटके हुए थे। इस बार वे इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। वह जंगल में घुस गया और दूसरे पक्ष पर जल्दी करने के लिए चिल्लाने लगा, जल्दी बाहर आओ। कुछ देर खोजने के बाद दोनों को आखिरकार जंगल के भीतर एक लकड़ी की झोपड़ी मिल गई। हालांकि अंदर का जर्जर वातावरण दशकों से अपरिवर्तित प्रतीत होता था। कभी यहाँ कोई रहता था, और दीवारों पर उकेरे गए विचित्र और असामान्य पैटर्न किसी के भी रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी हैं। बाहर जमीन पर बिखरे हुए समुद्री सीपों का भी इस्तेमाल इसे सजाने के लिए किया गया था। कब्र पर स्पष्ट रूप से कोरल शब्द लिखा हुआ था, जिसे देखकर उनमें तुरंत भय का भाव उत्पन्न हो गया। इससे भी अधिक भयावह बात यह थी कि जब दोनों आश्रय स्थल पर वापस लौटे तो बेथ ने राक्षस का वीडियो बनाने की तैयारी की। उस विचित्र छोटी सी झोपड़ी में रहते हुए कैमरे में एक भयावह दृश्य कैद हो गया। अप्रत्याशित रूप से जब वे रात में सो रहे थे, तब उन दोनों की पूरी रिकॉर्डिंग की जा रही थी। उसने एक तस्वीर खींची। तभी बेथ को डर महसूस हुआ। वह बुरी तरह घर जाना चाहती थी। सौभाग्य से ली के धैर्य पूर्वक दिए गए आश्वासन से उसकी प्रेमिका की भावनाएं धीरे धीरे स्थिर हो गईं। बात तय हो गई है। अब यह निश्चित है कि द्वीप पर वे दोनों ही नहीं थे और सब कुछ दूसरी तरफ से रचा गया था। उसने बदला लेने के लिए जो शरारत की, उसके बदले में प्रेमी ने एक ढांचा बनाया। उन्होंने एक फिल्म के दृश्य की नकल करने का फैसला किया और एक दूसरे का ध्यान आकर्षित करने के प्रयास में दोनों ने अपने शरीर को छलावरण पेंट से ढक लिया। वे बाहर आए, लेकिन केबिन तक पूरा रास्ता चलने के बाद भी वे बाहर नहीं आए। जैसे ही वे लौट रहे थे, कई गोलियों की आवाज सुनाई दी और उन्होंने पास में कुछ देखा। समुद्र में एक मछली पकड़ने वाली नाव थी और बेथ ने अनुमान लगाया कि वे निश्चित रूप से शार्क का शिकार कर रहे थे। इसी बीच उनमें से एक ने उन्हें देख लिया और बेथ कोई परेशानी न खड़ी करने के लिए अपने प्रेमी को वापस जाने के लिए मना लिया। शाम तक ली को समझ नहीं आ रहा था कि वे दोनों मछुआरे जानबूझकर उससे झगड़ा क्यों कर रहे थे। तभी अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई दी। एक महिला चीखी और दोनों पुरुषों ने हिम्मत जुटाकर कोशिश की। आवाज का पीछा करते हुए केबिन में वापस आने पर हैरी को अंदर एक डायरी मिली। वह उसमें लिखी बातों से मोहित हो गया और पढ़ने में मग्न था कि तभी उसकी प्रेमिका की चीख ने उसे रोक दिया। पता चला कि कोरल नामक कब्र
जिसे पहले खोजा गया था उसमें न केवल कई सीपियां डाली गई थीं, बल्कि चमकीले लाल रंग के मूंगे का एक टुकड़ा भी था। भोर होते ही बेथ ने जो देखा उससे वह अचानक दंग रह गई। हैरी ने अपनी प्रेमिका को शांत करने के लिए उसे कसकर गले लगा लिया। पता चला कि पेड़ से घिनौनी चीजों की एक कतार लटकी हुई थी। बेथ ने गौर किया कि दूसरे व्यक्ति के चाकू चलाने के कौशल बेहद पेशेवर थे, किसी बच्चे की क्षमता से कहीं अधिक, और निश्चित रूप से कोई मजाक नहीं था। बेथ क्षण भर के लिए घबरा गई। सी ने घर जाने का सोचा, लेकिन काफी देर तक ढूंढने के बाद भी उसे अपना सैटेलाइट फोन नहीं मिला। उसके प्रेमी को सबसे पहले मछुआरों का ख्याल आया और वह गुस्से से भर आया। हैरी ने जब उन्हें ढूंढ लिया तो उसने तुरंत उन्हें अपने फोन निकालने का आदेश दिया, लेकिन उनके ग्रीक लहजे के कारण संवाद करना असंभव हो गया और वे लगातार व्यंग्यात्मक टिप्पणियां करते रहे। मूर्ख हैरी द्वारा भेजी गई उस खूबसूरत महिला को देखकर उसका यह विश्वास और भी पुख्ता हो गया कि यह सब एक मजाक था। हालांकि वे एक दूसरे की आवाज नहीं सुन पा रहे थे, वे एक दूसरे की बात समझ गए थे, लेकिन उनकी बहस बढ़ती गई और अंततः हाथापाई में बदल गई। हालांकि संख्या में कम और शारीरिक रूप से कमजोर हैरी उनका मुकाबला नहीं कर सका। विरोधी को आसानी से काबू में कर लिया गया, खासकर इसलिए क्योंकि मछुआरों के पास बंदूकें थीं। बेबस बेथ अपने प्रेमी को घसीटकर दूर ले जाने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। अगले दिन हार न मानने की इच्छा से हैरी वापस उसी जगह पर लौटा, लेकिन वहाँ से मछुआरे जा चुके थे। दोनों ने सैटेलाइट फोन की तलाश में तेजी से काम शुरू किया, लेकिन अंततः उन्हें कुछ नहीं मिला। ठीक उसी समय जब हैरी अकेला रह गया, जैसे ही लोग तैरकर मछली पकड़ने वाली नाव पर चढ़े और हर जगह तलाशी लेने लगे, अचानक उनमें से एक को लाठी से मारकर बेहोश कर दिया गया। नतीजा पहले से ही अनुमानित था। दुर्भाग्यपूर्ण दंपति एक पेड़ पर एक दूसरे से बुरी तरह लिपटे हुए थे और फिर उन दो शराबी मछुआरों के साथ आगे क्या हुआ इसका कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन दूर खड़ी एक रहस्यमयी महिला ने सब कुछ देखा। उसी क्षण उनमें से एक ने पास में अजीब आवाजें सुनी। उसने जल्दी से अपने साथी को बुलाया, हिम्मत जुटाई और जांच करने गया, लेकिन कुछ ही देर में अचानक एक मछुआरे की दर्द भरी चीख सुनाई दी और दो आदमी अपने घायल पेट को पकड़े हुए दहशत में भाग गए। भागते समय हैरी आखिरकार महत्वपूर्ण क्षण में पेड़ की तस्वीर खींचने में कामयाब रहा। बंधनों से मुक्त होने के बाद अपने सामने घट रहे भयावह दृश्य को देखकर दोनों क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए और चुप हो गए। संभलने के बाद ही वे जल्दी से उस जगह से चले गए। मुसीबतों से भरी जगह। सुबह उठने के बाद भी बेथ पिछली रात की घटना से सहमी हुई थी। अपने प्रेमी को देखते हुए जब वह अकेले उस जगह लौटा जहाँ वह पिछली रात रुका था, तो वह गहरी नींद में सो रहा था। घटना स्थल पर जमीन पर खून के धब्बों का पीछा करते हुए बेथ ने उस छोटे से केबिन तक पहुंचने के लिए निशान का पता लगाया जिसे उसने पहले देखा था। जिज्ञासावश उसने धीरे से दरवाजा खोला और उसी क्षण जैसे ही एस ने पुरानी डायरी देखी और ध्यान से उसके पन्ने पलटने लगी, हैरी उसके ठीक पीछे पीछे चल रहा था। पता चला कि कोरल नाम की वह व्यक्ति एक लड़की थी, वह टोरिस थी। हालांकि चैनल द्वीप के मूल निवासियों के साथ इस निर्जन द्वीप पर पहुंचने के बाद 7 पुरुषों ने दुष्कर्म किया। दीवार पर उकेरी गई 7 आकृतियां इसी अर्थ को व्यक्त करती हैं। उस पल से मूंगे का भूत इस सुनसान द्वीप पर आने वाले हर आदमी से बदला लेने लगा। जाहिर है हैरी को इस बेतुके दावे पर यकीन नहीं था। हालांकि उसकी प्रेमिका को इस बात पर पूरा यकीन था, लेकिन हैरी हमेशा सोचता था कि कोरल नाम की लड़की सिर्फ रहस्यमयी व्यवहार कर रही थी और कुछ और ही चाहती थी। उसने उस सुनसान द्वीप पर उतरे लोगों को डराने के लिए हर संभव प्रयास किया ताकि वह पूरे द्वीप पर अकेले अधिकार कर सकता था, लेकिन बेथ इससे सहमत नहीं थी। उसे कोरल की दुर्दशा से सहानुभूति थी। उन्होंने कब्र में ले जाने के लिए समुद्र तट से बड़ी संख्या में सीपियां भी एकत्र की। हैरी ने कब्र पर श्रद्धांजलि अर्पित की, लेकिन उसी रात देर से एक बार फिर कुछ भयानक घटित हुआ। वह जाग उठा तो उसने देखा कि बिना किसी स्पष्ट कारण के उसके बगल में एक कब्र प्रकट हो गई थी। बेथ बेहद डरी हुई थी और उसकी प्रेमिका सुबह तक सदमे में रही। तभी ऊपर से उड़ते एक विमान ने अचानक उन्हें याद दिला दिया। उस सुनसान द्वीप को जल्द से जल्द छोड़ने के लिए दोनों ने जल्दी से और अधिक जलाऊ लकड़ी इकट्ठा की, जिसका उपयोग उन्होंने एक महत्वपूर्ण क्षण में किया। यह संकट के संकेत भेज सकता है। हालांकि परिवहन के दौरान अचानक ली को जंगल में फोन की घंटी सुनाई दी। अपनी प्रेमिका को काम में व्यस्त देखकर उसने अकेले ही अंदर जाकर जांच करने का फैसला किया। जैसे ही वह खोज रहा था, हैरी ने खुद को फिर से केबिन के सामने पाया। अंदर से फोन लगातार बज रहा था, मानो किसी अंत की घंटी बज रही हो। उसने धीरे से दरवाजा खोला। लॉक ने उनके द्वारा लाया गया सैटेलाइट फोन देखा, लेकिन जैसे ही उसने फोन उठाया उसका चेहरा तुरंत घबराहट से भर गया। दूसरी तरफ की आवाज, मूंगे की दयनीय और भयावह चीखों ने हैरी को चौंका दिया, जिसने तुरंत बिजली बंद कर दी। वे शब्द मुंह से निकल गए। लकड़ी काट रहे बेसिस्ट को वे शब्द दिखाई नहीं दिए। अपने प्रेमी के जाने के बाद वह वापस आश्रय स्थल की ओर भागा, लेकिन फिर भी हैरी को नहीं ढूंढ पाया।
जैसे ही रात हुई, दिन ढलने के साथ ही बेसिस्ट के पास टॉर्च लेकर वहाँ से चले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। वह अपने प्रेमी को ढूंढने जंगल में गया। अंत में उसे वही दृश्य देखने को मिला जिसका उसे डर था। लड़की की कब्र के पास खून की कुछ बूंदें धीरे धीरे रिस रही थीं। गीला लाल मूंगा और उस पर हैरी का शरीर लटका हुआ था। यह दृश्य बहुत ही भयावह था। फिलहाल इस कहानी के भयावह दृश्यों और उत्पत्ति को छोड़ देते हैं क्योंकि यह बहुत ही डरावनी है। यह दृश्य किसी को भी डराकर मौत के मुंह में धकेलने के लिए काफी था। जागने पर बेथ लकड़ियां जलाने के लिए बेताब थी। उसने अचानक दूर एक प्रवाल भित्ति पर खड़ी एक महिला को देखा। बच्चा। बेथ का गुस्सा तुरंत भड़क उठा। वह चिल्लाते हुए भागी, तुमने उसे क्यों मार डाला? उसका प्रेमी था, लेकिन बेथ ने समुद्र में छिपे खतरे को नजरअंदाज कर दिया। खतरा। उसके पैर के तलवे में जहरीली तेल मछली नामक मछली ने डंक मारा था। इस मछली के जहर को कम नहीं आंकना चाहिए। गंभीर मामलों में दृष्टि संबंधी समस्या जानलेवा हो सकती है। बेथ के लिए असहनीय दर्द सहना मुश्किल था, जबकि कोरल ने चीखें सुनकर बस एक नजर पीछे डाली और फिर उदासीनता से समुद्र को निहारती रही। 10 दिन बाद नाविक समय पर पहुंच गए, लेकिन निर्जन द्वीप पर उतरते ही उन्हें एक अशुभ संकेत महसूस हुआ। उसे बहुत दूर से किसी चीज का आभास हुआ और उसने एक ऐसा दृश्य देखा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। दंपति के पुराने आश्रय स्थल के पास 2 नई कब्रें दिखाई दी। कहानी के अंत में नाविक को वह केबिन भी मिल गया और उसने भी डायरी मिल गई, लेकिन जैसे ही नाविक ने उसके पन्ने पलटे, उसके पीछे जो आकृति दिखाई दी वह शांत दिखने वाला बांस ही था। पता चला कि नाविक ने पहले जिन 2 आकृतियों को देखा था, 2 कब्रें, एक मूंगे की और दूसरी हैरी की, यह ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट ट्रेजर रीफ में घटी एक सच्ची कहानी है। यह घटना ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट से दूर एक निश्चित क्षेत्र में घटी थी। 1600 मील से भी अधिक दूर विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति स्थित है, जो विश्व के 7 प्राकृतिक अजूबों में से एक है और इसमें 600 से अधिक द्वीप शामिल हैं। यहाँ क्या हुआ यह जानिए। हर साल अनगिनत पर्यटक अपनी छुट्टियों के दौरान द्वीपों या समुद्र में दुर्घटनाओं के कारण अपनी जान गंवा देते हैं। हमें उम्मीद है कि आप इसे एक सबक के रूप में लेंगे, एक चेतावनी के तौर पर। अपने जीवन के साथ जुआ मत खेलो और अपनी उम्र को इस दिन पर हमेशा के लिए स्थिर मत होने दो। और ये मूवी यही समाप्त हो जाती है। आपको मूवी एक्सप्लेन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। धन्यवाद।